स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि आप हर एक वीडियो देख पाएं। और ये आपका रिवीजन का आपका पार्ट नंबर 9 है। और डेली आपको 40 क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके प्रीवियस रिसेंट के एग्जाम में आ चुके हैं, जो टीसीएस के द्वारा कराए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है और होगा। और एक बात, इसका पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और एक बात, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ एग्जाम से पहले कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट बनाया गया। आप कहां से दे सकते हैं? तो सक्सेस की 98.net से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। टॉप 40 में से जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वो ये है, आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल आपको बताना है और वो क्या है? बर्लिन है। देखो फटाफट कोशिश करता हूं कि 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करा दूं ताकि आप एग्जाम से पहले जो है क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास बहुत ज्यादा हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं सोने से पहले कम से कम 10 मिनट आप टाइम दो ताकि आपके पास क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो, ताकि आप एग्जाम में कम से कम जीए वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का कौन सा राज्य चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया? और वो है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो हाइड्रोजन है वो किस प्रकार का तत्व है? आप सभी बोलेंगे गैस, गैस तो है ही, लेकिन ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में कौन सा लेंस जो है वो मौजूद होता है? तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, यानी कंधा। हमारे सामने सोयाबीन में कौन सा पोषक तत्व जो है समृद्ध है, आपको बताना है, वो है आपका फास्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कितनी हड्डियां मजबूत होती है? आपको बताना है, मजबूत यहां पर लिखा है, प्रेजेंट होगा यानी मौजूद, वो है आपका 300। अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी तत्व कौन सा है? और वो है आपका यूरेनियम। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्कूल कौन सा है? वो है आपका शांति निकेतन। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नैनीताल किस झील का, नैनीताल जो झील है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। राइट, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है आपका ग्रे पीकॉक, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर अवार्ड 2017 जो है वो किसे मिला था? तो वो मिला था आपका जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? और यहां पर दो नाम मैंने मेंशन किया है, दोनों का नाम याद रखिएगा। अगर बोल दे आप सभी को कि पुरुष के कैटेगरी में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राफेल नाडाल। और अगर पूछ दे महिलाओं के कैटेगरी में, तो वो क्या है? आपका एस्लिक बर्टी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मंगोलिया का राजधानी क्या है? तो वो है क्या है? आपका उलान बाटार। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2018 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको द शेप ऑफ वाटर को ऑस्कर अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, यानी बेस्ट फिल्म 2018 के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, सतही क्षेत्र के अनुसार भारत का रैंक क्या है? यानी एरिया वाइज, सरफेस एरिया में वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है आपका 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चमकदार प्रकृति का होता है? यानी कौन सा, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस इन नेचर? और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आयोडीन। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कमरे का तापमान का मूल्य क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर? तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको बताना है। और एटॉमिक नंबर आपके एग्जाम में आएगा, आता है, हर एक शिफ्ट में आएगा। और वो कितना है? वो है आपका 17। करंट
वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? अगर आप सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो ये करंट अफेयर में आपको रत्ती भर का भी जो है वो अंतर नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर एक क्वेश्चन कर आओगे। और वो कौन है? वो है आपका ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, किसने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ाई की है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अंगरीता, 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां स्थित है? और यह स्थित है आपका उत्तराखंड, इंडिया में। अगला प्रश्न हमारे सामने, नोकिया कंपनी किस देश का, किस कंट्री का है? तो ये किस कंट्री का है? तो ये फिनलैंड का है। सभी को पता है जो नोकिया है वो फिनलैंड का कंपनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है आपका आमिर खान। अगला प्रश्न है, HTML इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? और वो है आपका इमानुएल मैक्रोन, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का, जितने भी राज्य है, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया था, यानी किस सन में? तो वो है आपका 1956 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? देखो 2-3 हैं, लेकिन आप याद रखिएगा जो मेन है वो है आपका चंबल और बेतवा। ये दो, यहां पर मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा बोल देना, चंबल और बेतवा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट कर बताना है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो उपन्यास है जिसका नाम क्या है? सोलो, ये किसके द्वारा लिखा गया था? और अभी ये आपके CHSL के SCC के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो TCS एग्जाम करवा रहा था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका विलियम बॉयड के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, और अगेन ये SCC का क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के 19 के एग्जाम में पूछा गया, मधुमक्खियों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो वो है आपका एपायरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग जो उपन्यास है, खूनी बैसाखी किसने लिखी है अंग्रेजी में? ये आपको बताना है। देखो ऐसे तो जलियांवाला बाग जो उपन्यास है ये लिखा गया नानक सिंह के द्वारा, लेकिन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ये लिखा गया आपका नवदीप सिंह सूरी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था क्या एसएससी के एग्जाम में 2019 का, कि जो जलियांवाला बाग उपन्यास है खूनी बैसाखी, ये इंग्लिश में किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन में आपका नानक सिंह भी था, लेकिन नानक सिंह तो इसके उपन्यास लिखे थे, लेकिन इसको ट्रांसलेट जिन्होंने किया था इंग्लिश में वो किया था आपका नवदीप सिंह सूरी ने, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा, भूलिएगा मत जो मैं बोल रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मदर टेरेसा के बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो मदर टेरेसा के बाद जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था उनका नाम क्या? अमृत सेन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वाणिज्यिक वल्कनीकरण में क्या शामिल होता है? और यह शामिल होता है आपका सल्फर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री, ये आपको बताना है। और वो क्या है आपका? फिकस बैगालेंसिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? और देखो बैडमिंटन तो बोलना ही मत, अगर ऑप्शन में बैडमिंटन दिखाई दे तो मत बोलिएगा, टेबल टेनिस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी प्रेसिडेंट रूल कम अंडर विच आर्टिकल? और ये आपके 356 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि हाबिल हो गया, यहां पर एबेल होगा। एबल पुरस्कार 2019 का खिताब किसने जीता है? और ये तो क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में करवाया है, और इसका आंसर क्या है आपका? कैरन उल्हनबैक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम जो है वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सैयद वंश का स्थापक कौन है? ये आपको बताना है।
और सैयद वंश का जो स्थापक है वो है आपका सैयद कजीर खान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रिकेट्स की कमी के कारण क्या रिकेट जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको, और वो होता है आपका विटामिन डी। यानी कि ऑप्शन में बस विटामिन डी नहीं है, मान लो अगर आपके ऑप्शन में कैल्शियम भी होना तो वो भी सही है, लेकिन जो मेन है वो विटामिन डी, कैल्शियम बोल सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नहीं ये टोटल टॉप 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन आपका आज का जो पहला प्रश्न था मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर लिंक शेयर कर दिया जाता है, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे एग्जाम देने से पहले। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।